नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एचपीजी के एग्जाम प्रिपरेशन में। तो आज जो है हम पढ़ेंगे साइंस का जो जीरो टू हीरो सीरीज चली हुई है, उसमें पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, लेवल थोड़ा थोड़ा अप हो रहा है, तो आपने जो है फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है साइंस के क्वेश्चंस का वो जरूर चेक करना है, और लास्ट में आपने बताना है कितने मार्क्स आते हैं आपके 30 में से। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन दी अर्थ्स एटमॉस्फेयर? पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो आप सभी को पता होगा कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। 78% पाई जाती है, 21% जो है ऑक्सीजन पाई जाती है, और 0.04% जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर या एमीटर? ठीक है। थर्मोमीटर जो है इससे हम चेक करते हैं, टेम्परेचर करते हैं बॉडी का। हाइग्रोमीटर जो है इससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेक करते हैं, मेजर करते हैं। ये एक होता है जो हाइग्रोमीटर है, इससे जो है हम क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी को चेक करते हैं। ठीक है। बैरोमीटर से करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेक। एक होता है हाइग्रोमीटर, इससे हम ह्यूमिडिटी को चेक करते हैं। एक होता है हाइड्रोमीटर, इससे हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड को चेक करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बैरोमीटर, इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेक करते हैं। एक होता है बोलोमीटर, जिससे हम हीट रेडिएशन को मेजर करते हैं। एक होता है एमीटर, इससे हम एमीटर से करंट को मेजर करते हैं। और गल्वेनोमीटर से इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। ठीक है। और एक रहता है कैलोरीमीटर, तो कैलोरीमीटर से हम क्वांटिटी ऑफ हीट को मेजर करते हैं। और ऐसे काफ़ी सारे हैं इंस्ट्रूमेंट, जैसे डायनमोमीटर है, जिससे हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड? सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? AgFeAuHg। ठीक है। Ag किसका है? Ag किसका है? Ag है सिल्वर का, 47 जो है इसका एटॉमिक नंबर है। उसके बाद है Fe है आपका आयरन का। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है? 26 है। गोल्ड का आप लोग बताएंगे। गोल्ड Au जो है गोल्ड का सिंबल है, तो 79 जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है। और Lg मर्करी, मर्करी की एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वो आपने कमेंट करके जरूर बताना है, जो कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो Hg होता है मर्करी, इसका एटॉमिक नंबर होता है 80, तो इसका राइट आंसर होगा Au। ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस? पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? रूट, स्टेम, लीफ या फ्लावर? तो लीफ जो है ये जिम्मेवार है, क्योंकि इसमें बीच में जो है इसमें बीच में जो क्लोरोफिल होता है, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। और जो रूट्स हैं उनसे, जड़ों से क्या होता है, वो पानी देती हैं, और सनलाइट जो है लीफ से आती है, तो उससे जो है खाना बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है। तो पेट का खाना कैसे बनता है? तो सनलाइट और जो है रूट से पानी आता है, उससे बनता है। इसके रिएक्शन है CO2 + H2। ठीक है। तो वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6। और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं, प्लस O2। ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और जैसे फोटोसिंथेसिस है, फोटो का मीनिंग क्या होता है और सिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है? तो फोटो का मीनिंग होता है आपके पास सनलाइट। ठीक है, सनलाइट। और सिंथेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन या फिर मेक करना, खाना बनाना। ठीक है, ऐसा समझ लो। डी ऑप्शन है आपके पास। विच इज व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ सेल? न्यूक्लियस, रिबोसोम्स, माइट्रोकॉन्ड्रिया या गोल्गी बॉडीज? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्स क्लास का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, तो सभी को आता होगा ये क्वेश्चन, है ना? सिक्स, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए काउजेज विच डिजीज? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, रैकेट या बेरी? तो स्कर्वी जो है, स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी जो होता है। ठीक है। और जो है नाइट ब्लाइंडनेस, ये होता है ए की डेफिशिएंसी से। रैकेट जो है, रैकेट होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है। और वेरी वेरी जो है, ये होता है विटामिन बी की कमी से। ठीक है। और विटामिन B6 से क्या होता है? एनीमिया होता है। तो आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेवंथ क्वेश्चन है आपके साथ, विच इज द हार्डेस्ट
नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ, पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो गोल्ड, आयरन, डायमंड या प्लेटिनम। तो आपको पता होगा कौन सा है, पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, डायमंड, जो कि किसका एलोट्रॉप है? कार्बन का। ग्रेफाइट और डायमंड जो है किसके एलोट्रॉप्स हैं? कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच लाइट हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, किस रंग की प्रकाश की तरंगें जो हैं सबसे कम होती हैं, वेवलेंथ उनकी सबसे कम होती है? तो रेड, वायलेट, ब्लू या ग्रीन। वायलेट की सबसे कम होती है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है ना। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। शॉर्टेस्ट पूछा गया है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल, पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, सिलिकॉन, चारकोल या फास्फोरस। तो आप सभी को पता होगा ग्रेफाइट का यूज किया जाता है पेंसिल में, जिसे हम लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। 10th क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? न्यूट्रल होता है। 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11th क्वेश्चन, विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन, कौन सा अंग इंसुलिन का उत्पादन करता है? लीवर, पेनक्रियास, किडनी या हार्ट। तो आप सभी को पता होगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। लीवर, लीवर क्या यूज करता है, क्या वर्क होता है? फिल्टर करता है हमारे ब्लड को, है ना। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जूस जो है रिड्यूस करता है, तो ये कौन सा प्रोड्यूस करता है? ये वाइल्ड जूस को प्रोड्यूस करता है लीवर, ठीक है, याद रखना आप जो। और किडनी जो है, किडनी क्या वर्क होता है इसका? वेस्ट मटेरियल को रिमूव करती है ये, है ना। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। यही जो है इसका पेनक्रियास का वर्क क्या है? ये इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है, जो फूड है उसको चेंज करता है फ्यूल में, ठीक है, बॉडी सेल के लिए, बॉडी के लिए फ्यूल के तरह यूज करवाता है फूड को, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुगर भी कंट्रोल करता है, कंट्रोल में रखता है पेनक्रियास। 12th क्वेश्चन, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन ग्लास, वाटर, वैक्यूम और एयर। तो सबसे ज्यादा जो है स्पीड ऑफ लाइट किस में होगी? प्रकाश की गति अधिकतम किस में होगी? तो इसका जो है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13th क्वेश्चन, विच प्लेनेट इज नोन एज रेड प्लेनेट, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? वीनस, मार्स, जुपिटर या सैटर्न। तो मार्स जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और हमारे पास है बीनस, बीनस को किस नाम से जाना जाता है? मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है एटमॉस्फेयर का, और सैटर्न, शनि जो है दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेट है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेड प्लेनेट जो है मार्स को कहा जाता है। 13th क्वेश्चन है, कॉमन साल्ट इज कॉमनली नोन एज, जो कॉमन साल्ट है जिसका नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या पोटासियम क्लोराइड। पोटासियम क्लोराइड जो है KCl इसका केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है CaHCO3 होल 2, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जो है इसका राइट आंसर होगा HCl, ठीक है, NaCl सॉरी, ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl। और बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसका NaHCO3 बेकिंग सोडे के रूप में यूज होता है, और सोडियम कार्बोनेट जो है वॉशिंग सोडा Na2CO3, ठीक है। तो पता होना चाहिए हमारे को ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15th क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो अग्निशाम यंत्रों में किस गैस का उपयोग किया जाता है आग को बुझाने के लिए, ठीक है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम। तो ये जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम, इनसे और आग लगती है। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। चेक कर लें एक बार फिर से, सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन, टोटल बोन्स इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी, एक वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं अडल्ट ह्यूमन बॉडी में? तो आपको पता होगा कितनी होती हैं अडल्ट में? तो 206 जो है एक अडल्ट में होती हैं, और एक नवजात शिशु जो होता है उसमें 300 के करीब जो है हड्डियां होती हैं, ठीक है, बोन्स होती हैं 300 के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, विच मिरर इज यूज्ड इन कार हेडलाइट। तो कार की हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज होता है? कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, प्लेन मिरर या सिलिंड्रिकल मिरर, ठीक है। तो कन्वेक्स जो है आपका साइड मिरर में यूज होता है,
कनकेव मिरर जो है हेडलाइट में यूज होता है। आप सभी को पता होगा 17th क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाता है। हेडलाइट में कनकेव मिरर यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। NaHCO3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है, ठीक है, जिसको बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। Na2CO3 ये जो है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, जिसको सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, ठीक है। तो चलते हैं, इसका इसका कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन, विच हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक या जॉन डाल्टन। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन, ईंट पर नाच थॉमसन, जे थॉमसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन, ठीक है, रदरफोर्ड प्रोटॉन, नाच, ठीक है, चैडविक। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन, ठीक है, जॉन डाल्टन ने जो है एटॉमिक थ्योरी दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 20 क्वेश्चन है, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ब्रोमीन, मरकरी, सोडियम, गैलियम। तो आप सभी को पता है, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, मरकरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्रोमीन जो है नॉन मेटल है, जो कि लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सोडियम जो है एक बहुत ही सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट मेटल है, जिसको हम नाइफ से काट सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैकेनिकल फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो चुंबक हैं तो रिपेल कर देते हैं एक दूसरे को दूर से भी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी होती है। फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता है, चलते हैं हम तो फ्रिक्शनल फोर्स लिख रही है। मस्कुलर फोर्स जब हम कुछ उठा रहे हैं, मस्कुलर फोर्स हो रही है। मैकेनिकल फोर्स धक्का लग रहा है कहीं पे, ठीक है, किसी चीज को धक्का लगा रहे हैं, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब का मात्रक क्या है, न्यूटन, पास्कल, जूल और वाट। न्यूटन आपका फोर्स का होगा, जूल आपका वर्क और एनर्जी का होगा, वाट आपका पावर का होगा, पास्कल इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेशर का, बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ 23rd क्वेश्चन है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्वनि निम्नलिखित में से किस में से होकर यात्रा नहीं करती। तो स्टील, वाटर, एयर या वैक्यूम। तो आप सभी को पता होगा किस में से होकर जो है वो ट्रेवल नहीं करती है, तो वैक्यूम इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी इट्स एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन क्या होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है, वेलोसिटी ओवर टाइम होता है एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलेरेशन का। तो अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी जीरो होगी तो एक्सेल टाइम ये जीरो हो गया, तो जीरो ही रहेगा इसका आंसर, तो जीरो, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज कौन सा हो रहा है, बर्निंग ऑफ कैंडल, रस्टिंग ऑफ आयरन, कर्लिंग ऑफ मिल्क, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बॉइलिंग ऑफ वाटर जो है फिजिकल चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26th क्वेश्चन है, द सब एटॉमिक पार्टिकल विथ नो चार्ज इज, कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिसका कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या न्यूक्लियस। तो न्यूट्रॉन इसका सी ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योर सब्सटेंस। काफी बार पूछा जाता है, सब एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन जितने भी करवाए गए हैं ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। एयर, सॉइल, डिस्टिल्ड वाटर या मिल्क। तो डिस्टिल्ड वाटर जो है इसका प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, शुद्ध पदार्थ है एक, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28th क्वेश्चन है, द टेक्निक यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, दूध से क्रीम को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन या डिस्टिलेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन किसी चीज को अलग करते हैं, जैसे कंकड़, पानी में से कंकड़ अलग करते हैं। इवेपोरेशन वाटर को भाप बनाते हैं या फिर नमक बनाते हैं उससे। सेंट्रीफ्यूगेशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो है हमारा वॉशिंग मशीन में भी जो सेंट्रीफ्यूगेशन ही यूज होता है प्रिंसिपल, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय डिसीज ग्लूकोमा, ठीक है। मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग ग्लूकोमा रोग से प्रभावित होता है, लंग्स, आइज, किडनी या लीवर। तो आइज जो है इससे प्रभावित होता है, जानते हैं इसके बारे में, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैमेज द ऑप्टिक नर्व,
ऑप्टिक नर्व को जो है डैमेज कर देता है ये। ऑफन काउज्ड बाय एबनॉर्मल हाई प्रेशर इन योर आइज। हाई प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है आंखों के ऊपर, तब जो है ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। तो आपने इसका आंसर करना है विच गैस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ। पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। आप सभी को इसका कोई आंसर पता होगा तो आपने कमेंट करके जरूर बताना है। वीडियो कैसी लगी तो लाइक जरूर करनी है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।